श्री सीताराम, श्री राधेश्याम। संत चरित्र के इस दूसरे भाग में हम चर्चा कर रहे हैं भक्त श्री रघुनाथ जी की। कल जहाँ से छोड़ा था उससे आगे शुरुआत करते हैं। श्री राधेश्याम। दासी को एक दिन पता लगा कि दूसरे मोहल्ले के कुछ लोग श्री जगन्नाथ जी का दर्शन करने नीलाचल जा रहे हैं। उसने तुरंत अन्नपूर्णा को खबर दी। अन्नपूर्णा ने पत्र लिखा, हे प्राणनाथ, मैं आपके श्री चरणों की दासी हूँ, मेरी विपत्ति सुनिए। आगामी फाल्गुन शुक्ला पंचमी के दिन इस राज्य के मंत्री पुत्र के साथ मेरा विवाह होना स्थिर हुआ है। यदि दासी पर कृपा हो तो तनिक विलंब न कर तुरंत चले आइए। आना न आना अवश्य ही आपकी इच्छा पर निर्भर है, परंतु मैं तो दिन गिन रही हूँ। नियत समय तक आपकी बाट देखूंगी। यदि इस बीच में आकर मुझे दर्शन नहीं देंगे तो मैं आत्महत्या करके प्राण त्याग दूंगी। अन्नपूर्णा ने दासी के हाथ में पत्र देकर उसे कहा, धाय माँ, यह पत्र देकर उनको मेरी ओर से हाथ जोड़कर कह देना कि मेरे स्वामी पुरी में रहते हैं, भीख मांग कर खाते हैं। वहाँ उनको लोग रघु आरक्षित कहा करते हैं। कह देना कि अब मेरा जीवन आप लोगों की ही दया पर निर्भर है। यह पत्र आप मेरे स्वामी के पास पहुंचा देंगे तो मैं करोड़ों जन्मों तक आपकी ऋणी रहूंगी। दासी ने ले जाकर पत्र उन लोगों को दे दिया और सारी बातें विनम्रतापूर्वक समझा दी। वे भी अन्नपूर्णा के दुख से पूरी सहानुभूति रखते थे, इसलिए आदर से पत्र लेकर भरोसा दिया और पुरी के लिए रवाना हो गए। माघ के शेष होते होते ही वे पुरी पहुंचे। कई दिनों तक तो रघु का पता नहीं लगा। एक दिन अकस्मात मंदिर के सिंह द्वार पर रघु से उनकी भेंट हो गई। परिचय पाकर उन्होंने रघु को पत्र दे दिया। पत्र पढ़ते ही रघु का चित्त व्याकुल हो उठा। वह सोचने लगा, फाल्गुन शुक्ला पंचमी के केवल 10 दिन शेष रहे हैं। पुरी से कलावतीपुर का रास्ता 1 महीने का है। नहीं पहुंचता हूँ तो सती आत्महत्या करके प्राण त्याग देती है। पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं? रघु कुछ भी स्थिर नहीं कर सका। अंत में भगवान श्री जगन्नाथ जी की शरण में होकर वह कहने लगा, हे प्रभु, अब तुम्हारे सिवा मुझे इस विपत्ति से कौन बचा सकता है। हे चक्रपाणी, हे मनोरथ कल्पद्रुम, हे कृपा के सागर, हे विपत्ति तम का नाश करने वाले सूर्य, आज सती के मन संताप का नाश करने के लिए कोई उपाय कीजिए। हे सर्वांतर्यामिन, तुमसे कुछ भी छिपा नहीं है। तुम्हारे सिवा इस समय दूसरा कोई रक्षक नहीं है। इस प्रकार व्याकुल और आर्त होकर रघुनाथ ने न मालूम भगवान के सामने कितनी बातें कही। रात अधिक हो गई थी। व्यथित चित्त से स्तुति करता हुआ सिंह द्वार के पास ही टाट के फटे चितरे पर सो गया। शरणागत वत्सल भगवान का ने उसे घेर लिया। जो अपने को निर्बल समझकर भगवान को आर्त भाव से पुकारता है, भगवान उसकी तत्काल सुनते हैं। आज जगन्नाथ अपने भक्त की व्यथा से व्यथित हो गए। उसी क्षण भगवान की माया से रघु उसी निद्रित अवस्था में कलावतीपुर गंगाधर करण के दरवाजे पर पहुंच गया। आजकल लोग कहते हैं कि यह सब बातें मेरी कल्पना है। इस प्रकार की अप्राकृत घटनाएं कभी नहीं हो सकती, अतएव ये सब अविश्वसनीय हैं। परंतु वे भूलते हैं भगवान और उनके सच्चे भक्तों की बातें तो अलौकिक होनी ही चाहिए, क्योंकि भगवान प्रकृति से अतीत हैं। जैसे उनका निराकार से साकार रूप धारण करना अलौकिक है, ऐसे ही उनके कर्म भी अलौकिक है। अर्जुन से स्वयं भगवान ने कहा भी है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम। जो सच्चे भक्त होते हैं वे भी भगवान की शक्ति को पाकर अलौकिक कर्मी हो जाते हैं। अतएव भगवान और उनके सच्चे भक्तों के अप्राकृत दिखने वाले कर्मों में किसी भी श्रद्धालु को कभी संदेह नहीं करना चाहिए। अस्तु। सूर्योदय होते ही रघु की आंखें खुली। देखते ही वह चौकन्ना सा हो गया और मन ही मन कहने लगा, मैं कहाँ आ गया? सिंह द्वार तो नहीं, यहाँ तो पुरी की कोई बात नजर नहीं आती। स्वप्न तो नहीं देख रहा हूँ। ये कौन सा शहर है?
सामने ही यह सुंदर महल किसका है? यहाँ तो कोई जान पहचान का आदमी भी नहीं दिखता। विवाह के बाद रघुनाथ कभी यहाँ नहीं आया था, इससे वह यह नहीं पहचान सका कि यही मेरी ससुराल है। कुछ दिन चढ़ने पर आने जाने वाले लोगों से उसने पूछा, भाई ये कौन सा शहर है? ये बड़ी भारी इमारत किस सेठ की है? लोगों ने कहा, इस शहर का नाम कलावतीपुर है और यह महल श्रीमान गंगाधर कर्ण का है। नाम सुनते ही रघु के आश्चर्य का कोई पार न रहा। वह उसी क्षण भगवत प्रेम में डूब गया। उसके नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की अखंड धारा बहने लगी। उसने मन ही मन कहा, धन्य प्रभु, तुम्हारे बिना यह खेल दूसरा कौन कर सकता है? मेरी दारुण मर्म वेदना को जानकर तुमने ही यह अपार दया की है। तुम्हारे लिए क्या बड़ी बात है? सारा ब्रह्मांड जिसके संकल्प मात्र से बनता बिगड़ता है, उसके लिए यह कितनी सी बात है। रघुनाथ तन मन की सुधि भूलकर भगवान के प्रति न मालूम क्या क्या कह रहा था। इतने ही में उसके कई साले मकान से बाहर निकले। उन्होंने दूर से ही रघुनाथ को पहचान तुरंत घर में जाकर कहा। रघुनाथ का अकस्मात आना सुनकर सभी हड़बड़ा गए। बाहर आकर देखा तो मालूम हुआ कि फटा चितड़ा पहने रघु ही है। सब घर वालों के मुंह सूख गए। उन्होंने मन ही मन कहा, यह नई आफत कहाँ से आ गई? पर अन्नपूर्णा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह मन ही मन भगवान को हजारों धन्यवाद करने लगी। जो कुछ भी हो, लोकलाज से गंगाधर अपने दामाद को अंदर ले गया। स्नान कराकर अच्छे कपड़े पहनाए। भोजन तैयार हुआ। भगवान को निवेदन करके रघुनाथ ने भोजन किया। विष रस भरा कनक घट जैसे की उक्ति के अनुसार रघुनाथ के ससुर, सास और साले द्वेष के जहर को अंदर छिपाकर मीठी मीठी बातें करने लगे। रघुनाथ के आदर सत्कार में ऊपर से किसी तरह की कमी नहीं की गई। भोजन के बाद विश्राम के लिए कहकर घर के सब लोग अलग चले गए। रघुनाथ कोमल दुग्ध फैन सी सैया पर लेट गया। पतिव्रता अन्नपूर्णा लज्जा से सिर नीचा किए धीरे धीरे आकर स्वामी के चरणों में बैठ गई और अपने कोमल हाथों से पैर दबाने लगी। न मालूम कितनी बातें उसके मन में आई, क्या क्या कहने का दिल हुआ, परंतु जबान से एक शब्द भी नहीं निकल सका। मन की मन में ही रह गई। ठीक यही दशा रघुनाथ की थी। वह भी अन्नपूर्णा को कुछ भी नहीं कह सका। तो क्या दोनों में एक भी बात नहीं हुई? हुई क्यों नहीं, पर हुई सजल नेत्रों की कलकल भाषा में। दोनों के पलकहीन नेत्रों से प्रेम की सरिता बह चली। दोनों के ही तापित प्राण शीतल हो गए। इधर जहां नीरवता के अव्यक्त सुरों में अश्रु रेखा के कोमल तार दंपति के मिलन संगीत की मधुर तान अलाप रहे थे, वहां उधर पिशाच हृदय गंगाधर परिवार 9 जिव्या रूपी यंत्रों को एक सूत्र में बांधकर दंपति के नित्य विच्छेद के लिए वज्र राग भीषण गाना गा रहा था। एक गुप्त कोठरी के कोने में गंगाधर, उसकी स्त्री और 7 पुत्रों ने मिलकर निश्चय किया कि आज ही रात को जहर देकर रघुनाथ का काम तमाम कर देना पड़ेगा। अन्नपूर्णा के लिए तो कोई चिंता ही नहीं है। रघुनाथ के मर जाने पर वह तो अनाथिनी होगी नहीं। मंत्री पुत्र से विवाह होने पर उसके सुख का तो कोई पार नहीं रहेगा। मूर्खों, तुम्हें पवित्र सती हृदय के सुख दुख का अनुमान कैसे हो सकता है? अस्तु, जैसी सलाह है वैसा ही काम। षड्यंत्रकारियों ने चुपचाप जहर मंगवा लिया। यह निश्चय हुआ कि भोजन में विष मिला दिया जाएगा। संध्या हुई, रसोई बनने लगी। पाप मूर्ति गंगाधर की पत्नी सारी चीजों में चुपके से विष मिला दिया। माता पिता और भाइयों की दिन भर की फुसफुसाहट ने अन्नपूर्णा के मन में संदेह पैदा कर दिया। वह रसोई में मदद करने के बहाने से रसोई घर में चली गई। आज दूसरा भाग था, यहीं तक। आगे का सुचारू रहेगा। अब तक के लिए श्री सीताराम, श्री राधेश्याम।